स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि विश्वविद्यालय की पहले ही टाइम टेबल जारी किए गए, लेकिन छात्र परीक्षा देना नहीं चाहते थे, जिसको लेके प्रमोट करने का विचार किया गया। साथ ही यूजीसी के गाइडलाइन का भी इंतजार किया गया, लेकिन जब यूजीसी के गाइडलाइन आई है जिसके हिसाब से थर्ड ईयर के छात्रों को परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया कि थर्ड ईयर को परीक्षा देनी होगी, बिना परीक्षा उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया कि अगर परीक्षा होती है तो विश्वविद्यालय को हर हाल में 30 सितंबर से पहले अपनी परीक्षा करा लेनी होगी। तो एक बार फिर से आपकी जो भी परीक्षा बची हुई थी उनकी कराने की संभावना अब और प्रबल हो चुकी है। लेकिन सारे विश्वविद्यालय को अब शासन के निर्देश का इंतजार है कि वो किस तरह से फिर से आपकी नया टाइम टेबल जारी करें, किस तरह से आपकी कौन सी परीक्षा किस दिन रखी जाए, कि आपके टाइम टेबल के बीच में कोई छुट्टी होगी नहीं होगी, और आपकी परीक्षा कराने में कितने दिन का वक्त लगेगा। ये सभी जानकारियाँ आपको डिटेल में दी जाएगी। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूज़पेपर में जो जानकारी है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को शासन के निर्देश का इंतजार। तो ये बात सिर्फ गोरखपुर विश्वविद्यालय की नहीं, आप किसी भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हो, उन सभी लोगों को ही विश्वविद्यालय के शासन के निर्देश का ही इंतजार है। यहाँ पे क्या बातें कही गई कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा को लेकर सोमवार को यूजीसी के संशोधित गाइडलाइन जारी होने के बाद एक बार फिर बची हुई परीक्षा कराने की संभावना प्रबल हो गई। शासन के निर्देश पे पहले ही परीक्षा स्थगित कर चुके विश्वविद्यालय को अब परीक्षा को लेकर प्रदेश सरकार के निर्देश का इंतजार है। तो यहाँ पे जो जानकारी आ रही है कि आपके पहले जो टाइम टेबल जारी हुए, क्योंकि आप की जो परीक्षा थी वो जुलाई में ही स्टार्ट की जा रही थी, तो जुलाई में कोई भी परीक्षा नहीं हो पाएंगी। जो भी आपकी परीक्षा हैं वो अगस्त में ही कराई जाएंगी। तो इसलिए 30 जुलाई से पहले कोई भी परीक्षा आपकी ऑफलाइन तरीके से नहीं कराई जा सकती हैं, और ऑनलाइन परीक्षा करा पाना इतना आसान नहीं है, इतना संभव नहीं है कि किसी की भी ऑनलाइन परीक्षा कराई जाए। कोई भी विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा ले पाएंगे। तो जो भी आपकी परीक्षा होनी है वो अगस्त में ही शुरू की जाएंगी। साथ में यहाँ पे और क्या बातें कही गई, आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक कोर्सेज के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए पास नहीं किया जा सकता। इसके लिए परीक्षा ऑनलाइन कराई जाए या फिर ऑफलाइन। हालांकि आयोग ने विश्वविद्यालय महाविद्यालय को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परीक्षा कराने के निर्णय में छूट भी दी है, लेकिन परीक्षा हर हाल में विश्वविद्यालय को 30 सितंबर से पहले करानी होगी। तो यहाँ पे जो सभी लोगों को यूजीसी के गाइडलाइन का इंतजार था, क्योंकि पहले जब टाइम टेबल जारी हुए तो छात्रों की मांग थी कि वो ऐसी स्थिति में परीक्षा देना नहीं चाहते, और अभी भी छात्रों की यही मांग होगी कि वो परीक्षा देना अभी नहीं चाहते, क्योंकि ऐसी स्थिति है जहाँ पे परीक्षा देना उतना सही नहीं है। आप किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे, किस तरह से पूरी चीज़ें होंगी, वो करवा पाना अभी इतना संभव नहीं है। जिस तरह से कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप किस तरह से सारी चीज़ें करवाएं। और थर्ड ईयर को इतना अनिवार्य कर दिया गया कि आपको परीक्षा देना ही होगा, ये इतना ज़रूरी कर दिया गया। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कितना ज़रूरी करने की क्या ज़रूरत थी। आपकी सितंबर तक परीक्षा होंगी, आपकी कॉपी चेकिंग कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, आप कब नए संस्थानों में एडमिशन ले पाएंगे, इन सभी को लेकर एक अलग से चिंता है ही। लेकिन परीक्षा इतनी अनिवार्य कर देना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किस तरह से आपकी क्या परीक्षाएं ली जाएंगी। लेकिन जो भी है, यहाँ पे कहा गया है कि अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं वो बिना परीक्षा दिए पास नहीं किए जा सकते हैं, और आपकी जो परीक्षा वो 30 सितंबर से पहले करानी होगी। लेकिन अगर आपकी परीक्षा होती है तो आपकी परीक्षा कराने में कितने दिन का वक्त लगेगा वो आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के निर्देश पे फाइनल ईयर की परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विश्वविद्यालय न्यूनतम 28 दिन लगेंगे। यानी यहाँ पे जो आप न्यूज़पेपर में जानकारी दे रहे हैं कि अब केंद्र सरकार के ही निर्देश का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही वहाँ से कोई निर्देश आते हैं जिसके बाद से परीक्षा की तैयारी में विश्वविद्यालय तो जुटे हुए हैं, और आपकी पूरी परीक्षा कराने में 28 दिन का वक्त लगेगा। यहाँ पे ये भी कहा गया कि विश्वविद्यालय 28 दिन में बीए, 7 दिन में बीकॉम के पेपर करवा लेंगे। तो यहाँ पे पूरी जानकारी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान योग्य यानी यूजीसी की फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के निर्देश के बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये भी सिर्फ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, सभी लोगों की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। क्योंकि तो यूजीसी के गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि थर्ड ईयर के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जा सकता, उन्हें परीक्षा देनी होगी। तो जिसको लेके सभी यूनिवर्सिटी अब तैयारी करने में जुट चुके हैं। यहाँ पे आगे क्या जानकारी दी कि बिना किसी छुट्टी के विश्वविद्यालय न्यूनतम 28 दिन में बीए और 7 दिन में बीकॉम के पेपर करा देंगे। यानी आपकी जो टाइम टेबल जारी किए जाएंगे उसमें कहीं पे भी छुट्टी नहीं दी जाएगी, लगातार आपके पेपर होंगे। तो आपके जो बीए के पेपर होंगे वो 28 दिन में करा लिए जाएंगे। साथ ही अगर आपके बीकॉम के पेपर हैं तो वो लगातार 7 दिन में करा लिए जाएंगे बिना किसी छुट्टी दिए। आगे यहाँ पे क्या कहा गया कि मुख्य परीक्षाओं के साथ ही विश्वविद्यालय फाइनल सेमेस्टर के पेपर भी कराने पर विचार कर रहे हैं, ताकि निर्धारित समय में फाइनल ईयर के पेपर निपट जाएं। फाइनल में सबसे जल्दी बीएससी फिजिकल एजुकेशन और एमकॉम के पेपर निपटेंगे। तो आपकी फाइनल ईयर की परीक्षाएं किस तरह से जल्दी कराई जाएं, इसको लेकर पूरी तैयारी चल रही है। साथ ही यहाँ
यहाँ पे आगे क्या कहा गया कि तस्वीर साफ होते ही विश्वविद्यालय में फाइनल पर काम, यानी विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाओं में 3.64 लाख स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं। लेकिन नए निर्देश के क्रम में अब यूजी की रेगुलर प्राइवेट और पीजी प्राइवेट फाइनल ईयर, स्नातक सेमेस्टर में छठे और पीजी में चौथे सेमेस्टर के ही पेपर हो सकेंगे। बीएड में भी फाइनल ईयर के पेपर होने हैं। विश्वविद्यालय को फाइनल ईयर की परीक्षाएं सितंबर तक ऑफलाइन करानी है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक रेगुलर प्राइवेट में बीए, बीकॉम, बीएससी के 83,000, पीजी प्राइवेट के एमए, एमकॉम के 26,000 छात्रों के पेपर होंगे। वार्षिक प्रोफेशनल कोर्सेज के फाइनल सेमेस्टर में 6,000, एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएससी, एजी सहित विभिन्न कोर्सेज के फाइनल सेमेस्टर के 70,000 और बीएड फाइनल ईयर के 28,000 छात्रों को पेपर देना होगा। विश्वविद्यालय के अनुसार इन सभी कोर्सेज के फाइनल में कुल 2,07,000 छात्रों को पेपर देने हैं। इनमें से मुख्य परीक्षा 1,80,000 स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह विश्वविद्यालय आपकी परीक्षाओं को लेकर तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से क्या आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं, आपको बिना छुट्टी दिए कितने दिन में परीक्षाएं हो सकती हैं, किस तरह से सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसको लेके यहाँ पे पूरी तैयारी की जा रही है। साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें अगस्त में हो सकती हैं आपकी परीक्षाएं, यानी आपको पहले ही कहा गया है, जो कि यूजीसी की गाइडलाइन आई है कि 30 सितंबर से पहले किसी भी हालातों में विश्वविद्यालय की अपनी परीक्षा करा लेनी है। तो 30 जुलाई से पहले तो किसी भी यूनिवर्सिटी की परीक्षा नहीं होंगी। जो भी आपकी परीक्षा है वो अगस्त से ही शुरू होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजीसी के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय फिलहाल प्रदेश सरकार के आदेशों का इंतजार करेंगे। शासन के 1-2 दिन में निर्देश मिलने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय के अनुसार शासन से निर्देश मिलते ही परीक्षा करा दी जाएंगी। यदि स्थिति सही रही तो विश्वविद्यालय अगस्त में पेपर शुरू करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पूरी जानकारी आ रही है कि अब यूजीसी की तो गाइडलाइन जारी हो चुकी, जो कि सभी को बेसब्री से इंतजार था कि अगर आती यूजीसी की गाइडलाइन को देखने के बाद ही छात्रों को प्रमोट किया जाए, किस तरह से प्रमोट किया जाए, इसको लेके पूरी फैसले होने थे। लेकिन जब यूजीसी की गाइडलाइन आई तो छात्र तो उतने खुश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ कहा गया कि जो भी थर्ड ईयर के छात्र हैं उन्हें परीक्षा देनी ही होगी और बिना परीक्षा दिए आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता है। तो अब सिर्फ प्रदेश सरकार के आदेशों का इंतजार हो रहा है कि वो क्या आदेश देते हैं, जिसके बाद से ताकि विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाओं को लेकर तैयारी और तेज़ी से शुरू कर दें, ताकि किस तरह से आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। स्थिति ठीक रहते हैं तो अगस्त से ही आप पेपर शुरू भी करा सकते हैं। तो शासन के जो आदेश का जो इंतजार है वो 1-2 दिन में मिलने की उम्मीद है। इसके बाद से अब पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि कब से आपके पेपर हो सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति तो नहीं है जहाँ पे परीक्षा को लेकर कराई जाए। लेकिन जब यूजीसी की गाइडलाइन आई है तो अब इसके हिसाब से तो परीक्षा देनी होगी सबको। आपकी जो परीक्षाएं हैं वो अगस्त से शुरू कराई जा सकती हैं और यहाँ पे और भी जानकारियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि रोज़ पेपर होंगे तब भी 28 दिन लगेंगे पेपर कराने में, यानी विश्वविद्यालय के अनुसार यदि रविवार के साथ साथ बिना कोई छुट्टी के निरंतर पेपर कराए जाएँ तो फाइनल के पेपर कराने में न्यूनतम 28 दिन चाहिए। विश्वविद्यालय के अनुसार बीए में 28, बीएससी में 20, बीकॉम में 7, बीएससी फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट में 6, एमए में 19 और एमकॉम में 6 दिन सभी पेपर कराने के लिए चाहिए। इस स्थिति में विश्वविद्यालय बीकॉम, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, एमकॉम के पेपर एक हफ्ते में निपट जाएंगे। चूँकि इन परीक्षाओं को अनिवार्य पेपर है, ऐसे में विश्वविद्यालय एक दिन में केवल एक ही पेपर कराए जाएँ, यानी फाइनल ईयर के पेपर कराने को विश्वविद्यालय को 1 महीना लगेगा। यानी अगर आपकी परीक्षाएं अगस्त में शुरू भी की जाती हैं तो भी आपको 1 महीने का पूरा वक्त लगेगा। यानी साथ ही जो आपकी परीक्षाएं में आपके सवाल करने की भी यहाँ पे पूरी जानकारी दी जा रही है कि विश्वविद्यालय नई परिस्थिति में फाइनल के पेपर में 2 घंटे के पेपर का समय कम करेंगे। विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव पैटर्न के इन पेपर के प्रश्नों की संख्या 100 से कम करके 50 तक ला सकते हैं। समय 1 से 1.5 घंटे के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे परीक्षा को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है कि आपकी परीक्षा ली जाएंगी। और अभी भी छात्र परीक्षा देना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति है जहाँ पे कोई भी छात्र परीक्षा देना नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन अभी सभी को प्रदेश सरकार का इंतजार है कि वो क्या फैसला लेते हैं, जिसके बाद से आगे कोई और जानकारियाँ आती हैं। तो जैसे कोई और भी जानकारियाँ आती हैं तो वो आप सभी लोगों को बता दी जाएंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ज़रूर रखें कि जैसे ही वीडियो आती हैं तो आपको सबसे पहले पता चल सके।